वेलोसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस ये वाला है सच डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। नाउ अब जो ये इक्वेशन हमारी है नंबर 1, इस इक्वेशन में जो फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज चेंज इन सी वी बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हम आसानी से एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जो सेकेंड पोर्शन है उसको, अब जो सेकेंड पोर्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो इसके लिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं जूल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो कि इस तरीके से, जिसका कि प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया गया है। इसमें क्या एक वाटर कैलोरीमीटर है, उसमें हमने पानी भरा है और उसमें एक बल्ब है, 2 बल्ब हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं और जिसको हम बीच में स्टॉप कॉक लगा हुआ है जिसके द्वारा हम उसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। इसमें एक विलोडक शेकर डाला हुआ है जिससे हम पानी को हिला सकते हैं और एक थर्मामीटर डाला हुआ है जिससे हम तापमान को नोट करते हैं। एग्जैक्ट तापमान को नोट करने के लिए हम अच्छी तरह से पानी को हिला के फिर उसके तापमान को नोट कर सकते हैं। और ये आपका जूल जो एपरेटस है ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम कि पहले सबसे पहले हम जो बल्ब ए है हमारा उसमें हम गैस भर देते हैं, जो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के अंदर, आप देख सकते हैं इसको कि ए बल्ब में हम गैस भर देते हैं और बी को हम खाली रखते हैं और इस कंडीशन और स्टॉप को आपको बंद कर देते हैं बीच में जो लगी हुई है उसको, और इस कंडीशन में हम इस वाटर कैलोरीमीटर का तापमान नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले जो तापमान उसको नोट कर लेते हैं, अब उसके बाद हम स्टॉप कॉक को जो है उसको ओपन करते हैं और गैस जो है उसको फ्लो होने देते हैं बी के अंदर। और उसके बाद में जब वो बराबर हो जाती है, जब इक्वली आ जाती है ए और बी में गैस, तो उसके बाद हम वापस से इस वाटर कैलोरीमीटर का तापमान को नोट कर लेते हैं। और हम ये देखते हैं कि इन दोनों नोटिंग से, जो कि हमने तापमान को एक्सपेरिमेंट से पहले लिया और बाद में लिया, तो जूल के अनुसार बोथ टेम्परेचर कम्स आउट टू बी सेम, दोनों सेम आते हैं। जूल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें दोनों तापमान एक समान आते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी बल्ब पहले क्या है, वैक्यूम है, तो एक्सपेंशन ऑफ गैस किसके अगेंस्ट हो रहा है, जीरो प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है। उसको कोई प्रेशर नहीं मिल रहा वहाँ पे कि किसी को हटाना है और खुद को वहाँ पे जाना है, ऐसा नहीं हो रहा। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस अगेंस्ट जीरो प्रेशर। और इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा उसको, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। और हमने जूल ने इस एक्सपेरिमेंट को किया और ये पाया कि तापमान जो है वह कांस्टेंट है, मींस एज टेम्परेचर ऑफ वाटर इज कांस्टेंट दैट इज डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब हम कह सकते हैं कि मतलब जब डी टी इज इक्वल टू जीरो मतलब तापमान का कोई तापमान जब आपका कांस्टेंट है, इट मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम बल्ब ए एंड बी एंड द सराउंडिंग। सिस्टम क्या है हमारा, बल्ब, एंड सराउंडिंग क्या है, वाटर। तो ये कहा जा सकता है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स दैट इज Q इज इक्वल टू जीरो। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब हमने कहा डब्ल्यू जीरो है, क्यू जीरो है, तो डेल्टा ई क्या हो गया, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं जूल एक्सपेरिमेंट से, that if gas is expanded at constant temperature then there is no change in internal energy of the gas। यदि constant temperature पर गैस का प्रसार कर रहे हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। So according to Joule law, at constant temperature internal energy of any gas does not depend upon the volume, वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती है, इट इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो किसी भी आदर्श गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम पर निर्भर नहीं कर रही है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। बट दिस इज फॉर ओनली आइडियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिर्फ आदर्श गैसों के लिए यह सही है। नाउ जूल थॉमसन कोफिशिएंट, हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट।
एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एज मैंने कल की टर्म में बताया था, E इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड H इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। तो इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन भी उसी तरीके से होगा जैसा कि हमने E का किया, कि पहले हम T के रेस्पेक्ट में करेंगे, P को कांस्टेंट रखेंगे और बाद में हम T को कांस्टेंट रखेंगे और H का डिफ्रेंशिएशन P के रेस्पेक्ट में करेंगे और हमें इक्वेशन 1 जो सामने दिखाई दे रही है आपको वो प्राप्त होती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हम जानते हैं कि डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp, तो इसकी जगह हम Cp रखेंगे एंड दिस इक्वेशन 1 जो हमारी है वो क्या बन जाएगी, ये सामने आपको जो दिखाई दे रही है। और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सपेंशन के दौरान हम जानते हैं कि DH इज इक्वल टू 0, तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी क्या बन जाएगी, Cp dt अपॉन डेल H1 डेल P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP इज इक्वल टू 0। और अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो Cp dt इज इक्वल टू माइनस का साइन से हमारा इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये डेल T है अपॉन डेल P और ये इक्वेशन हमारी किस पे, एट कांस्टेंट H, तो ये क्या हो गया, डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट H इज इक्वल टू, ये Cp को इधर लेके गए तो इज इक्वल टू -1 अपॉन Cp और ये हमारा यहाँ पे एस सच आ गया। अब डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट H को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको कि हम म्यू जेटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये म्यू जेटी हमारा क्या हो गया, जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, -1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कांस्टेंट एंथैल्पी, एट कांस्टेंट एंथैल्पी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद प्रेशर इज नोन एज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर with pressure at constant enthalpy is known as Joule-Thomson coefficient. Now, आदर्श गैस के लिए इसकी हम एक कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन एन आइडियल गैस क्या होता है। वी नो दैट H इज इक्वल टू E प्लस PV। अब एक्सप्रेशन से जो कि म्यू जेटी का जो हमने अभी निकाला वहीं से हमने इसको लिखा है, दैट इज डेल T ओवर डेल P एट कॉन्स्टेंट H इज इक्वल टू -1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू E प्लस PV, जिसका मान हमने यहाँ रख दिया सेकेंड उसके अंदर, तो ये हमारा ये हो गया। अब इस जगह अब इसको हम खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल E अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल PV अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको टर्म को हम डेल V से ही गुणा करते हैं और डेल V से ही भाग देते हैं, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है इक्वेशन नंबर A। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जूल एक्सपेरिमेंट के द्वारा अभी निकाला हमने कि डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, और इसको डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर को यदि ये हम इसका मान यहाँ रखते हैं तो ये हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी हमारी 0 हो जाएगी। और ऑल्सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज PV इज इक्वल टू RT होता है, हम जानते हैं R इज ए कांस्टेंट, टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट किया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका डिफ्रेंशिएशन यदि हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू P तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में मान रखने पर इसका मान 0, इसका मान 0, तो म्यू जेटी क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैस। मतलब आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमेशा 0 होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।